महंगाई की मार ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। एक टाइम का निवाला भी अब गरीब आदमी को नसीब नहीं हो रहा है और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है। लेकिन यह दावे किस हद तक सही हैं, इस बात का अंदाज़ा छोटे व्यापारियों और रोजी रोटी के लिए मटकों का व्यापार करने वाले लोगों से लगाया जा सकता है, जिन्होंने इस उम्मीद से अपने पैसे व्यापार में फंसा दिए कि गर्मी आते ही उनके मटके बिक जाएंगे और उनकी लागत और पूंजी भी उन्हें मिल जाएगी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। लगी पूंजी तो मिलना मुश्किल नजर आ रही है और जनता कर्फ्यू की वजह से अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो चुका है। अगर इनके मटके समय रहते नहीं बिके तो यह अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह करेंगे। हमने जब इनसे यह जानना चाहा तो वह इतना पैसा फंसा कर गर्मी में मटके बेचने का काम कर रहे हैं, तो उनके सामने क्या क्या समस्या आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मटके बेचकर 100 से 200 रुपए अपने घर ले जाते हैं, जिससे वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोज खाते और रोज कमाते हैं। लेकिन अब 200 रुपए भी मिलना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया है और लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, जिससे अब इन लोगों के सामने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। हम गढ़ापुर सिलात, भान तलैया सिलात, जहाँ मिला सामान वहाँ ही सिलात। अभी क्या वर्तमान में क्या स्थिति है? मटके बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे? नहीं बिक रहे ने, 100-200 के बिकी, इससे ज्यादा के नहीं बिक रहा है। सब्जी भाजी चल रही है उसमें और कुछ नहीं। कितनी समस्या का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा। क्या क्या समस्याएं निकल के सामने आ रही है आपकी? घर का राशन खरीदते होंगे? हाँ, गेहूँ, चावल, दाल, तेल सब फुल खरीदते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। बस वही स्थिति जैसे पिछले साल स्थिति रही, वही स्थिति अभी भी। अब रोजी रोटी यही चल रही है, थोड़े 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 थोड़े। क्या करें? पहले मटके कैसे बिका करते थे? ज्यादा पहले अच्छे बिकते, घर से थोक चले जाते, अब नहीं जाते। तो यही चाहते हैं कि थोड़ी बहुत हमारी मदद करें। गरीब जनता मरी जा रहा है। जैसे हम लोग जब फुटपाथ पे डाले हैं दुकान, बिक गए तो ठीक है, नहीं बिके तो क्या। कभी ऐसा दिन आता है कि भूखे भी सोना पड़ता है? बिल्कुल सोने पड़ता है भूखे। कोई दिन ऐसा समस्या आ जाता है कि चाय तक नहीं मिलता। बहुत पैसा लगा था मैं किराया भाड़ा में, हर सामान में 1 रुपया फीस लेते ऑटो वाले। जैसे 400 लाए तो उन्हें 4-5। हालात इस कदर बद से बदतर हो गए हैं कि वह मदद मांगे भी तो किससे मांगे, क्योंकि मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और यह लोग अब इस कदर परेशान हो गए हैं कि इन्होंने अब सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हम गरीबों को इतना भी परेशान ना करें जिससे हम गरीबों का जीना दूभर हो जाए। सरकार के द्वारा जनता कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह सरकार से भी नहीं डर रहे हैं। यह कहना है घड़े बेचने वाली महिला का। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जब खाद्य सामग्री खरीदने जाती है तो उसे डबल कीमत देकर सामान खरीदना पड़ता है, जिससे वह काफी नाराज है। एक तो व्यापार नहीं चल रहा है, दूसरा कालाबाजारी करने वाले लोग जीना दुश्वार कर दिया है। अगर प्रशासन के द्वारा इन कालाबाजारी करने वालों पर नकेल नहीं कसी जाती तो जनता अपनी पीड़ा किससे बताएगी। अब ये समस्या है भैया कि जैसे अब पैसा फंसा दिया माल में, माल बिक नहीं रहा है और अब ये परेशानी है कि सरकार भी अब जैसे कि कोई मदद तो अभी नहीं कर पा रहे और अब मजबूरी में मतलब ऐसा कि माल खरीद कर रख लिया है, चल नहीं पा रहा है। क्या क्या समस्या आ रही है आपको? मतलब ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, कर्फ्यू लगाए तो ये माल खरीद, माल बिक नहीं रहा, पैसा की परेशानी, काफी घर में व्यवस्था की हर एक चीज की परेशानी है। खाने के लिए राशन जो खरीदते हैं तो सरकार अभी तो कोई मदद नहीं करे। अगले साल भी इतनी परेशानी होगी, आंसू भी अब हो गई रहे हैं, कोई सरकार मदद नहीं कर रही है। या ब्याज पैसा से अब माल खरीद कर धर लिया और चल नहीं पा रहा है तो परेशानी तो अब ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत सरकार मदद दे दे तो भाई थोड़ी जगह पहले थोड़ी अपने घर परिवार में खबा सुरक्षित रहे, अपने कमाए खाए थोड़ा बहुत। एक हम ही है घर चलाने वाले, एक अभी तो अब लड़के हैं, अब जानते ही तो लड़के कितना कमाते हैं। अब सब बंद है, थोड़ी बनी मंजूरी करते थे तो वो भी बंद है। अब जो 100-200 को बिकता है तो वही नहीं भी बिकता है तो बैठे हैं। परेशानी तो हम ही है घर चलाने वाले। महंगाई के लेकर मतलब ऐसा कि अब महंगाई तो चला ही रही है और अब महंगाई अब खरीद लिया है हमने, अब सब घर ही में बैठे हैं। आप 70 रुपए 80 रुपए लीटर तेल खरीदा करते हैं? नहीं खरीदे थे और अब 150 से 160 रुपया तेल मिल रहा। महंगाई तो और 50 रुपया किलो शक्कर मिल रही। हर चीज में महंगाई बढ़ गई और इतनी अब गरीब आदमी इतना कर नहीं पा रहे।
महंगाई की मार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। एक और खाने की जो सामग्री है उसकी लगातार ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और कालाबाजारी इस हद तक की जा रही है कि अगर कीमत उसकी अगर 50 रुपए है तो उसको 100 रुपए तक बेचा जा रहा है, जिसे खरीदने के लिए गरीब आदमी मजबूर है। अगर वह खरीदता नहीं है तो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। एक और सरकार के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई नकेल प्रशासन के द्वारा नहीं कसी जा रही है, जिससे गरीब आदमी और भी ज्यादा परेशान है। अब वह सरकार से यह कह रहा है कि सरकार उन्हें इतना ना परेशान करे कि उन्हें दूसरे कदम उठाने पड़े, क्योंकि इनकी भी अब ताकत टूट चुकी है। लगातार ये अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हारते हुए नजर आ रहे हैं। कदीर खान के साथ धर्मराज सिंह, पल पल इंडिया न्यूज।